बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? होपफुली आप ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम कुक विद लाहौर में मीठे चावलों की रेसिपी लाए हैं गाजरों के साथ। चले आए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं और इंग्रेडिएंट्स। ये चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ ये कैसे बने हैं। चावल बहुत खिले खिले बने हुए हैं। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। अब हम चावलों को डिश आउट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं चावल निखरे हुए हैं, हर एक एक चावल अलग हुआ है। आप और पानी भी खुश्क हो गया है। आप इनको मेहमानों के सामने बना के दिखाएं, उनको बहुत पसंद आएंगे। ये मीठे चावल एक बिल्कुल डिफरेंट से हैं। ये इस मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए चमचा अंडे को कह रहा है कि मोटे पीछे हट, चावलों को जगा दे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपने चीज़ें किस हिसाब से लेनी है। सबसे पहले हमने ली है गाजर ग्रेट की हुई 1 कप। आप इसे गोल प्यालियों में भी ले सकते हैं और मेजरिंग कप में भी। आप इसे चाय पीने वाले कप में भी ले सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए। सेला चावल हमने लिए हैं 1 कप। चीनी हमने ली है 1 कप। अगर 2 किलो चावल हैं तो 2 किलो गाजर और 2 किलो चीनी ही होगी। सारी चीज़ें हम वज़न ही होंगी। घी 5 टेबलस्पून। दही भी इसमें 1 कप ही जाएगा। सेला चावलों को अच्छी तरह से धोकर इन्हें 2 घंटे के लिए भिगो के रख दें। एक बर्तन में चावलों से 4 गुना ज़्यादा पानी लेकर उबालने के लिए रख दें। पानी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये अभी अच्छी तरह से बॉईल नहीं हुआ। इसी स्टेज पे हम इसमें चावल डालेंगे। अब हम चावलों का सारा पानी अच्छी तरह से निकाल के पानी में डाल देंगे और इसे उबालना शुरू करेंगे। पानी में चावल डालने के बाद इसे एक दफ़ा हल्का सा हिला दें। चावल अब उबलना शुरू हो गए हैं। चूँकि ये सेला चावल है इसलिए हम इसे पूरा पकाएंगे और जब ये पक जाएंगे तो इसे छान लेंगे। चावलों को हमने छान लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 दफ़ा टैप वाटर डालेंगे। टैप वाटर इसलिए डालेंगे ताकि जो इसमें हीट जमा हुई है वो ख़त्म हो जाए। अब हम एक पैन में 5 टेबलस्पून घी डाल देंगे। अब हम मीठे चावलों को पकाना शुरू करेंगे। घी मेल्ट हो गया। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और गाजर भी डाल देंगे और इसे मिक्स करना शुरू कर देंगे। गाजर और चीनी डालने के बाद हम इसमें दही डाल देंगे। दही 1 कप हमने डालना है और फेंट के किस लिए नहीं डालना इसकी रीज़न हम आपको बाद में बताएंगे। गाजरें, चीनी, दही और चावल आपने 1 ही कप लेना है। सिर्फ घी 5 टेबलस्पून। दही ने पानी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं वाटरी सा हो गया। अब हम इसमें छुहारे डाल दें ताकि ये भी इस पानी में पक के नरम हो जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो ना डालें। जितने भी हम इसमें ड्राई फ्रूट्स या नट्स डाल रहे हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लें। 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें पकाते हुए। अब चीनी पिघल गई है और इसका अच्छे से शीरा भी बन गया है। इस स्टेज पर हम चावल डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। हम चावलों को और शीरे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। अब हम चावलों को 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं दरमियानी आंच पे पकाते। अब हम इसका ढक्कन खोल कर देखेंगे कि पानी कितना कम हो गया है। अभी पानी है इसमें। आपको दही के इसमें छोटे छोटे चंक्स नज़र आ रहे होंगे, इसलिए हमने आपको कहा था कि दही फेंट के नहीं डालना। जब
ये तैयार हो जाएंगे तो इनका टेक्सचर बिल्कुल खोए जैसा होगा। 5 मिनट ढक्कन लगा के हमने इसे मज़ीद पकाया है। अब पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। आपने पानी को बिल्कुल नहीं सुखाना क्योंकि अभी इसने दम पे भी जाना है। अब हम इसके दम की तैयारी शुरू करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से मेवे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून पिस्ता डालेंगे। उसके बाद गर्म पानी में बादाम डालकर उसे 5 मिनट के लिए रख दें। उसका छिलका नरम हो जाएगा और उसे उतार दें। चलिए बादाम हमने लिए हैं 2 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें जाएगी किशमिश 1 टेबलस्पून। आप जितने इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अब वक्त आ गया इसको दम लगाने का। इसको हम 20 मिनट दम लगाएंगे। पहले 10 मिनट आहिस्ता आंच पे, फिर आपने आंच बंद कर देनी है। लेकिन आपने इसको 10 मिनट मज़ीद ढक्कन लगा के दम पे रखना है। 20 मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए। अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे कि चावल किस तरह के बनने हैं। एक हम हार्ड बॉयल एग ले लिया। उसको इस तरह के पीसेस में काट कर चावलों में डाल देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में बताएं और इसे मस्ट ट्राई करें। आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।